आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, श्री राधा रमन जी के भक्तों में से श्री गोपाल भट्ट जी का वृत्तांत आपके समक्ष रख रहा हूँ। दोस्तों, इन भक्तों का चरित्र संक्षेप में आपके समक्ष रखूँगा। दोस्तों, श्री राधा रमन जी के इन भक्तों में श्री गोपाल भट्ट जी का नाम अग्रणी है। तो दोस्तों, आइए, यह वृत्तांत लगभग 7, 8, 10 मिनट का होने वाला है। आपसे विनती है कि गोपाल भट्ट जी के वृत्तांत को अपना अमूल्य समय देकर अवश्य सुने, आपका भी परोपकार होगा। तो दोस्तों, आइए, बिना समय गवाए इस वृत्तांत को शुरू करते हैं। दोस्तों, श्री गोपाल भट्ट जी का जन्म श्रीरंग क्षेत्रस्थ बेलगुंड ग्राम में मार्ग कृष्ण 3 संवत 1557 विक्रमी को हुआ था। आपके पिता का नाम श्री वेंकट भट्ट तथा माता जी का नाम श्री सदाम्बा जी था। दोस्तों, श्री प्रबोधानंद सरस्वती जी आपके चाचा लगते थे, जो श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रिय पार्षद और अपने समय के उद्भट विद्वान थे। आपने न्याय, वेदांत, व्याकरण, साहित्य आदि की शिक्षा इन्हीं से प्राप्त की थी। श्री चैतन्य महाप्रभु ने दक्षिण भारत की यात्रा करते समय चातुर्मास्य आपके यहाँ ही बिताया था। उस समय आप मात्र 11 वर्ष के थे। दोस्तों, अतः आपको महाप्रभु चैतन्य की गोद में बैठकर ब्रज लीला के निगूढ़तम रहस्यों का उस अल्प अवस्था में ही श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। दोस्तों, चातुर्मास्य की समाप्ति के बाद जब महाप्रभु पुनः तीर्थाटन पर जाने लगे तो आपने भी साथ चलने का आग्रह किया। इस पर महाप्रभु जी ने आपको समझाते हुए कहा कि अभी तुम्हारा कार्य माता पिता की सेवा करना है। समय आने पर प्रभु की सेवा में तुम्हें अपने आप प्राप्त हो जाएगी। माता पिता की सेवा पूरी करके तुम श्री धाम वृंदावन चले आना। वहाँ तुम्हें रूप सनातन जी मिलेंगे, उनसे तुम्हें प्रभु सेवा प्राप्ति हो जाएगी। आपने महाप्रभु जी के आदेश का अक्षरशः पालन किया। जब माता पिता का परम धाम आगमन हो गया तो आपने श्री ब्रज वृंदावन की राह पकड़ ली और वहाँ पहुंचकर श्री रूप सनातन के दर्शन किए तथा उनकी सानिध्य में रहते हुए अनेक भक्ति ग्रंथों का अध्ययन किया। वज्र के तीर्थों का उद्धार, वैष्णव ग्रंथों का प्रणयन और भक्ति का प्रचार किया। रूप सनातन के द्वारा आपके वृंदावन आगमन की सूचना जब महाप्रभु जी को मिली तो वे अति प्रसन्न हुए और एक वैष्णव के हाथ आशीर्वाद रूप में श्री जगन्नाथ भगवान की प्रसादी तुलसी माला, अपना बहिर्वास तथा योग पट्ट आपके लिए भेज दिया। आप एक बार श्री मुक्तिनाथ जी की यात्रा पर गए थे तो गंडकी नदी से एक शालिग्राम ले आए और उसी की सेवा करते थे। दोस्तों, एक बार एक भगवत भक्त सेठ वृंदावन आए और उन्होंने क्षेत्रस्थ सभी ठाकुर जी के लिए वस्त्र आभूषण दिए। इसी क्रम में वे आपके पास भी आए और श्री ठाकुर जी के लिए वस्त्र आभूषण देने लगे। आपने सोचा कि हमारे ठाकुर जी तो शालिग्राम भगवान ही हैं, उनको हम कैसे वस्त्र आभूषण धारण कराएं। आपने अपनी व्यवस्था सेठ जी को बता दी तो वह भी बहुत दुखी हुआ और अवमन से भाव से जाने लगा। भक्त वाछांग कल्पतरु श्री भगवान से अपनी भक्त की पीड़ा और विवशता नहीं देखी गई। जब आप सेठ को तुलसी दल प्रसाद के रूप में देने के लिए श्री ठाकुर जी के पास आए तो देखा कि प्रभु मोर मुकुट और वंशी धारण किए हुए हैं। यह आश्चर्य देखकर आप भगवत कृपा से गदगद हो उठे और उन भगवत भक्त सेठ को श्री विग्रह का दर्शन कराते हुए कहा कि प्रभु आपके भाव को स्वीकार कर शालिग्राम से
श्री कृष्ण रूप में आ गए हैं। अब आप इन्हें वस्त्र आभूषण समर्पित कर सकते हैं। सेठ जी भी प्रभु की अहेतु की कृपा से धन्य हो गए और आपका गुणगान करते चले गए। इसी प्रकार आप पर प्रभु की कृपा का एक अन्य उदाहरण भी मिलता है। एक बार आपने अपने एक बहुत बड़े महोत्सव का आयोजन करवाया, जिसके कारण आप पर कुछ कर्ज हो गया। धन के अभाव में आप यथा समय कर्ज अदा नहीं कर सके। तब दुकानदार ने निश्चय किया कि मैं कल प्रातः ही इनके घर पर पूजा में मग्न रहते हैं। अगर यह दुकानदार प्रातःकाल पहुंच जाएगा तो मेरे भक्त के आनंद में विघ्न आ जाएगा। यह सोचकर उन्होंने आपका रूप धारण किया और प्रातःकाल बहुत जल्दी ही जाकर दुकानदार को सारे कर्ज का भुगतान कर दिया। संयोग से उसी दिन किसी भक्त ने आपको प्रचुर धनराशि भी भेंट कर दी। अतः आपने सोचा कि जाकर पहले दुकानदार का कर्ज उतार आऊं। यह सोचकर जब आप दुकानदार के पास जाकर उसे कर्ज के रुपए वापस देने लगे तो वह आश्चर्यचकित होकर कहने लगा कि पंडित जी, आप यह क्या कर रहे हैं? आप तो बहुत सवेरे ही आकर हिसाब चुकता कर गए हैं, फिर दोबारा क्यों देने आए हैं? पहले तो उसकी बात सुनकर आपको आश्चर्य हुआ, फिर समझ गए कि यह मेरे आराध्य श्री राधा रमण जी की ही कृपा है। वे ही मेरा वेश धारण करके इन्हें पैसे दे गए हैं। मन ही मन प्रभु की कृपा का विचार करते हुए आप गदगद होकर अपने घर वापस लौटे। दोस्तों, श्री गोपाल भट्ट जी को संप्रदाय में गुण मंजरी सखी का अवतार माना जाता था, जिनके जिम्मे श्री प्रियतम को जल पिलाने तथा चवर डुलाने की सेवा है। श्री गोपाल भट्ट जी अपने परम आराध्य श्री राधा रमण लाल जी को अत्यंत अनुराग में पककर अनेक प्रकार से राग भोग सेवा में प्रस्तुत करते थे। भक्ति के प्रभाव से आप जग विख्यात हुए। आपके अनुपम प्रेममय अनेकों चरित्र हैं। आपने आजीवन श्री वृंदावन की अगाध माधुरी का रसास्वादन किया तथा जिसने आपकी सीध प्रसादी पाई वह भी दिव्य जीवन पाकर रस स्वरूप हो गया। आप जीवन मात्रा के गुण को ही ग्रहण करते थे, अवगुणों को ध्यान नहीं देते थे। दोस्तों, आप बड़े ही करुणाधाम धर्म के सेतु यानी कि पुल तथा भक्तराज थे। श्री प्रियादास जी ने श्री गोपाल भट्ट जी के वृंदावन और कृष्ण प्रेम का वर्णन अपने कुछ इस प्रकार किया है। श्री गोपाल भट्ट जू के हिये व रसाल बसे, लसे यों प्रगट राधा रवन स्वरूप हैं। दोस्तों, मैं इसकी पुनरावृत्ति करता हूँ, इसको रिपीट करता हूँ। श्री गोपाल भट्ट जू के हिये व रसाल बसे, लसे यूं प्रगट राधा रवन स्वरूप हैं। नाना भोग राग करें अति अनुराग पगे, जगे जग माही हित कौतुक अनूप हैं। वृंदावन माधुरी अगाध को सवाद लियो, जियो जिन पायो सीत भय रस रूप हैं। गुण ही को लेत जीव अवगुण को त्याग देत, गुण ही को लेत जीव अवगुण को त्याग देत। करुणा निकेत धर्म सेत भक्त भूप हैं। करुणा निकेत धर्म रूप धर्म सेत भक्त भूप हैं। श्री गोपाल जी ने, श्री गोपाल भट्ट ने अनेक नवीन ग्रंथों का प्रणयन किया, अनेक ग्रंथों पर टीकाएं भी लिखी। दोस्तों, आषाढ़ शुक्ल 5 शक संवत 1507 में आप नित्य लीलालीन हो गए। दोस्तों, यह आपने सुना श्री गोपाल भट्ट जी का
सूक्ष्म वृतांत। दोस्तों, आपसे मैंने 10 मिनट कहा था, तो यह 10 मिनट का ही वृतांत निकला। यह वृतांत श्री भक्तमाल जी से मैंने लिया, आपको श्रवण कराया। दोस्तों, अच्छा लगा हो तो आपको इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, जिज्ञासुओं को अवश्य भेजें। तो दोस्तों, इसी प्रकार के भक्ति वृतांत पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसी तरह के भक्ति वृतांत देता रहूँगा। दोस्तों, यह मेरा संकल्प है। जय श्री राधे कृष्ण, जय वृंदावन महाराज।